ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने मांडुक्य उपनिषद का 5वां मंत्र पढ़ा था, अच्छी तरह समझा भी था और उसका भाष्य पढ़ना शुरू किया था। तो आज दोबारा मंत्र पढ़ के शुरू करते हैं। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम। सुषुप्त स्थानः एकीभूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमयो हि आनंदभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीय पादः। शुरू से हम लोगों ने देखा कि समझाने के लिए हमारी रोज की जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, इनका उदाहरण लिया जा रहा है, परंतु वर्णन जो हो रहा है वो इनका नहीं है। पहले ही स्टेप में, 4 स्टेप में ब्रह्म ज्ञान देने का प्रॉमिस है। उन्होंने कहा है कि यह सब कुछ ओंकार है, यानी यह सब कुछ मिथ्या है, इसके पीछे ब्रह्म सत्ता है और वही ब्रह्म सत्ता इस दुनिया के रूप में प्रकट हो रही है और तुम्हारी आत्मा भी ब्रह्म ही है। इसको जब हम अनुभव करने की कोशिश करते हैं तो पहली स्टेप में हमने देखा कि हमारा व्यक्तिनिष्ठ व्यक्तित्व, व्यष्टि रूप में जो हम है, ये घुल जाता है और समष्टि भाव हमें प्रकाशित हो जाता है स्थूल रूप में। यानी इस दुनिया के सारे शरीरों को हम अपना शरीर देखने लगते हैं और दुनिया के सारे शरीर मेरे शरीर हैं या दुनिया ही मेरा शरीर है, ऐसा हमारा ज्ञान हो जाता है। और ये एक प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि भाव हो गया, परंतु एक प्रकार से ये सही अर्थ में अहम ब्रह्मास्मि नहीं हुआ, केवल स्थूल रूप में हम सबसे एक हो गए। फिर हम उसी प्रक्रिया को आगे चलाते हैं, हम उसी 4 वाक्यों में बताए गए ट्रुथ को हम अनुभव करने की आगे कोशिश चलाते हैं। यानी हमारा जो अनुभव उस समय का वैश्विक स्थूल अनुभव, ये मिथ्या है, इसके पीछे ब्रह्म सत्ता है, वही इस रूप में प्रकट हो रही है और मैं जो हूँ, मेरी रियलिटी ब्रह्म ही है। इसको हम दोबारा जब अनुभव करने की कोशिश करते हैं तो स्थूलत्व मिट जाता है और हम सारी दुनिया के सूक्ष्म रूप के साथ, सारी दुनिया के मन के साथ एक हो जाते हैं। और इसको नाम तेजस दिया है हमारे रोज के जीवन के अनुसार, परंतु है ये हिरण्यगर्भ, क्योंकि हम विराट, हम वैश्वानर हो चुके हैं और वहां से तेजस में यानी हिरण्यगर्भ ये है। अब यहाँ पर भी सूक्ष्मता है। ऐसे हम कहेंगे कि स्वर्गीय भोग हैं सारे, पृथ्वी के भोग नहीं, यहाँ पर सारे स्वर्गीय भोग हैं, परंतु भोग तो है ही। यहाँ भी वही विषय विषय विभाग है, यहाँ भी 7 अंग है, यहाँ भी 19 मुंह है। तब हम देख पाते हैं कि अरे ये तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, अत्यंत शक्तिमान पुरुष हो गया। सारे लोगों के मन का इसको पता है, इसका मन ही वैश्विक मन हो गया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, बहुत बड़ी। यानी हम कहेंगे ब्रह्म के आधे रास्ते पर पहुंच गए, परंतु ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। यहाँ पहले ही कह दिया 4 पैरों में, इसलिए कि नहीं तो यहाँ पर भटक सकता है आदमी। स्थूल रूप में जब ब्रह्म के साथ एक हुआ तो फिर इतना उसमें आनंद है। आनंद की मात्रा कितनी हुई?
स्वामी जी ने कहा है कि अगर एक शरीर में मुझे आनंद होता है तो सारी दुनिया मेरा शरीर में कितना आनंद होगा। इसलिए इस आनंद के नशे में कोई यहाँ रुक जाए तो वो गया, वो ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाया। अब सूक्ष्म में जब पहुंचा तो आनंद को कितने गुना कर लो। तैत्तिरीय में आनंद का एक कोष्टक दिया हुआ है। इसमें पहला आनंद कौन सा माना है? हमारे आनंद को आनंद माना ही नहीं है। एक आशिष्ट दृष्ट बलिष्ठ युवक है और सारी पृथ्वी उसकी है, उसके आनंद को पहला यूनिट माना है। और इससे 100 गुना अधिक आनंद होता है इस लोक में। 100 गुना उससे, 100 गुना उससे, 100 गुना उससे, 100 गुना ऐसे स्वर्गीय आनंद गिनाए हैं। इसलिए वो सूक्ष्म का आनंद तो अत्यधिक हो गया। और यहाँ पर फिर कोई रुक गया तो गया। इसलिए पहले से कह दिया कि ये 4 स्टेप्स वाला है। अब इसके बाद हमने अनुभव उसी को करने की और दृढ़ता से कोशिश की। ये जो सूक्ष्म वैश्विक मैं हूँ, ये भी मिथ्या है, इसके पीछे ब्रह्म सत्ता है। और वही ब्रह्म सत्ता इस रूप में प्रकट हो रही है, मुझे अनुभव आ रही है। मेरे असलियत तो ब्रह्म ही है। तब हमारी अगली स्टेप जो होगी उसका ये वर्णन 5वें मंत्र में है। और 5वें मंत्र में क्या वर्णन है कि ये सारा वैरायटी खत्म हो गई। वो पहली स्टेप में इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई, कॉस्मिक हो गया। दूसरी स्टेप में स्थूलता खत्म हो गई, सूक्ष्म हो गया। तीसरी स्टेप में सूक्ष्मता में जो वैरायटी है, 19 मुंह और 19 मुंह, सारी दुनिया की वैरायटी है, वो खत्म हो गई और एक ही भाव प्राप्त हो गया। अब ये जो है, इस आनंद के तो पार जाना लोगों के लिए करीब करीब असंभव हो जाता है। इसका वर्णन है ये। और इसके वर्णन के लिए दोनों तरफ से समझ लीजिए, हमारे रोज की सुषुप्ति का वर्णन है, उस अवस्था का वर्णन है एक साथ। तो उस अवस्था में, इस अवस्था में तो हम सोए हुए, उस अवस्था में ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ इसलिए हम सोए हुए, ये फर्क है। इस अवस्था में जगत का ज्ञान नहीं है तो हम सोए हुए हैं। इंद्रिय और शरीर मन थक गया, इसलिए वहां पर थका नहीं है कोई। काम ही नहीं, इंद्रियों का काम ही नहीं लिया हमने, मन का काम ही नहीं लिया है, तो थकेगा क्या। परंतु वो वहां पर ब्रह्म का ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए वो सोया हुआ है। परंतु उस नींद में और जागृति में भी सोया हुआ है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है ना। स्वप्न में भी सोया हुआ है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है। तो ये तीनों जो सोए हुए हैं उसमें फर्क बताना है ना। तो जागृति में, स्वप्नों में, दोनों में हम डिजायर्स खेल रहे हैं। हमारी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं खेल रही है और उसके अनुसार हमने सृष्टि रची है अपनी। तो वहां पर जो है, हमारे रोज के नींद में, स्वप्न में भी हम खुद ही अपनी सृष्टि बनाते हैं और उसका अनुभव करते हैं। अब ये हमारी कोई इच्छाएं वासनाएं नहीं रह गई, खेल नहीं रही है। नहीं रहेगी करने मुश्किल है, पर इच्छा वासना फंक्शन नहीं कर रहे, खेल नहीं रहे, और इसलिए हम कुछ नया बना भी नहीं रहे। ये बताया, यत्र मने जिस अवस्था में सुप्तो मने ब्रह्म को नहीं जाना है, वो न कंचन कामम कामयते, कुछ डिजायर्स नहीं कर रही है उसमें। काम यहाँ पर डिजायर ऑब्जेक्ट लेना चाहिए, कामयते जो है, किसी वस्तु की कामना नहीं कर रहा है। न कंचन स्वप्नम पश्यते, स्वप्न माने ये जागृति की दुनिया भी स्वप्न है, स्वप्न भी स्वप्न है, मन की तैयारी, इसलिए स्वप्न है। जागृति समझा दी कितनी उन्होंने, कि जागृति जैसी लग रही है हमको, है तो मन का ही खेल, मनस्पंदन के सिवा और कुछ नहीं है। तो मनस्पंदन वहां पर नहीं है, तो इसलिए वो अत्यंत सूक्ष्म है, होगा तो। इसलिए वो कोई स्वप्न भी नहीं देख रहा है। उसको सुषुप्ति कहा जाता है। तत् सुषुप्तम, मैंने मनुष्य को, उस साधक को सुषुप्त कहा जाएगा। अब ये जो स्थान है, ये सुषुप्ति जिसका स्थान है, यानी जैसे कहा ना कि
खेतरी में, दिल्ली में, औरंगाबाद में नहीं रहता है। ये जागृति की दुनिया में रहता है, वो सपने की दुनिया में रहता है, सूक्ष्म दुनिया में। और ये स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, वैरायटी नहीं, ऐसी दुनिया में रहता है। ये उसका स्थान है। वहां पर हो क्या गया है? एकीभूत हो गया है। एकीभूत क्या क्या हुआ है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग, पहले तो सारे ऑब्जेक्ट एक हो गए, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चिपक गए। ये अवस्था है। इसलिए सारा कुछ एक ही भूत है, दो नहीं दिख रहे वहां पर हमको। अद्वैत तो प्राप्त नहीं हुआ है, कोई दिख नहीं रहा हमको, एक ही भूत है। अब है क्या वहां पर? हमारा जो चैतन्य है, जो चित स्वरूप है ना, यही घनीभूत हो गया है। घनीभूत माने ऑब्जेक्ट भी चित है, सब्जेक्ट भी चित है, ये दोनों इकट्ठे हो गए। ऑब्जेक्ट इतने सारे हैं, वो इकट्ठे हो गए, हम भी इकट्ठे हो गए, तो ये प्रज्ञान घन हो गया। ये वह ऐसा ही रहा है, और कुछ नहीं है उसमें। आनंदमय। अब ये पूरा आनंद से भरा हुआ है। हम लोगों ने इसको समझने के लिए रोज की नींद का आनंद देखा, कि जब मन चंचल नहीं है, उस अचंचल मन पर हमारे स्वरूप आनंद रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ऐसी ही बात है। अति उच्च अवस्था है ये, कि वहां पर हमारा मन फंक्शन खत्म ही हो गया है, और उस पर हमारा आनंद है। तो आनंद से भरा हुआ है ये। पर उस आनंद को हम भोग रहे हैं, इतना बाकी है। मैं जो है चिपक गया है उससे, पर एक नहीं हुआ है, अवैध नहीं हुआ है। तो हम उसको अनुभव कर रहे हैं, उस आनंद को अनुभव कर रहे हैं। हमारे पास स्थूल विषय कोई नहीं, सूक्ष्म विषय कुछ नहीं। विषय विषय विभाग है। विषय में, विषय आनंद, इस आनंद को मैं भोग रहा हूँ। और ये इसका डिफेक्ट है। अगर ये भोगता रहा तो फिर से वापस आ जाएगा, जैसे हम रोज की नींद से वापस आते हैं ऐसा। इसलिए इसको कहा है चेतोमुख। चेतोमुख के दो अर्थ हुए, एक तो आनंद को भोगने वाले चैतन्य, मैं हूँ ये आनंद को भोग रहा। और चेतोमुख माने अगर ये आगे नहीं बढ़ा तो इसका मुंह तो इधर की तरफ है, चेतना की तरफ है। स्वप्न चेतना, जागृति चेतना, इधर इसका मुख है। कुछ कुछ लोग सवाल उठाते हैं यहाँ पर रिलेवेंट न होकर के भी, कि हम लोगों ने लीला प्रसंग में पढ़ा है कि ठाकुर भावमुख में थे। तो भावमुख और चेतोमुख में क्या फर्क है? चेतोमुख जाने के रास्ते पर है, भावमुख निर्विकल्प समाधि के बाद का है। ये बड़ा महद अंतर है। और निर्विकल्प समाधि में पूर्ण ज्ञान हो गया, वो कभी जाएगा ही नहीं। वहां से दुनिया प्रकट होगी, वो है भावमुख। इसलिए ये चेतोमुक्त जाने के रास्ते पर है। इसका नाम है प्राज्ञ। फिर हम लोगों ने प्राज्ञ का अर्थ भी देखा, प्रकर्षण आज्ञा, यानी आज्ञा नहीं बची बचा है उसमें, दुनिया नहीं है। या प्रकर्षण क्या? जागृति में वो सर्वज्ञ हो गया है, स्थूल रूप में। सूक्ष्म रूप में सर्वज्ञ हो गया है, और अब आया है वहां पर वो। तो इसलिए ज्ञान तो ज्ञान ही है इसका पूरा। अज्ञान है माने ब्रह्म को नहीं जाना है। ये तीसरा चरण है। गिना गिना के बोल रहे हैं इसलिए कि अभी आगे जाना है। इसका भाष्य देखते हैं। दर्शन अदर्शन वृत्त्यो। दर्शन वृत्ति माने जागृति और स्वप्न दोनों दर्शन वृत्ति। अदर्शन वृत्ति माने सुषुप्ति। अब इन तीनों में तत्व अप्रबोध लक्षण से स्वापस्य तुल्यत्व। तत्व का प्रबोध नहीं हुआ है, ये नींद जो है ये तो कॉमन है तीनों में। सुषुप्ति ग्रहणार्थम, उसमें सिलेक्ट करके बताना है सुषुप्ति किसको कहते हैं। इसलिए ये वाक्य दी, यत्र सुप्तो इत्यादि विशेषण। अथवा, अथवा क्या है? त्रिषु अपि स्थानेषु तत्व प्रतिबोध लक्षण स्वाप अविशिष्ट इति पूर्वाभ्याम सुषुप्तम विभजते।
एक है अवस्था, एक है अवस्था वाला, इसलिए वह है। वह माने यत्र है ना, सुप्तो, तो एक तो उस अवस्था का वर्णन चल रहा है या अवस्था वाले पुरुष का वर्णन, इसलिए वह है। वह में कहा है कि तीनों स्थानों में, यानी वो और ये अलग नहीं है, उसमें दर्शन वृत्ति में दो स्थान ले लिए थे, अदर्शन वृत्ति थी। दोनों में फर्क खाली यह है कि वो स्थान बताया था, ये स्थानीय बता रहा है। अथवा त्रिषु अपि स्थानेषु तत्व प्रतिबोध लक्षण स्वाभाविशिष्ट इति पूर्वाभ्याम सुषुप्तम विभजते। पहले के दो से सुषुप्ति को सुषुप्तम विभजते, सुषुप्ति विभजते। पहले अर्थ में सुषुप्ति को अलग करके दिखाया है और दूसरे अर्थ में सुषुप्त को अलग करके दिखाया है। अब इसके बाद स्थान उसका, यत्र माने यस्मिन स्थाने काले व, उस स्थान में या उस अवस्था में। ठीक है, काल हमेशा अवस्था सूचक होता है। हमारे महाराज के शब्दों में एट दैट साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये यत्र स्थाने मैंने सुषुप्ति अवस्था का वर्णन ये है। यत्र काले मैंने साधक में जब ये अवस्था आती है तब। यत्र के दोनों अर्थ हो गए। यत्र माने यस्मिन स्थाने काले व, सुप्तो जो तत्व प्रबोध जिसका भी नहीं हुआ है, न कंचन स्वप्नम पश्यति, आचार्य ने उल्टा दिया उसको कि कुछ ऑब्जेक्ट उसके सामने नहीं है। क्यों नहीं है? कि डिजायर नहीं है, ऐसा कर दिया। न कंचन स्वप्नम पश्यति न कंचन कामम कामयते। कोई स्वप्न नहीं देख रहा है क्योंकि उसमें कोई डिजायर नहीं फंक्शन कर रही। नहीं सुषुप्ते पूर्वयोर इव अन्यथा ग्रहण लक्षणम स्वप्न दर्शनम कामो व कंचन कश्चन विद्यते। कोई फर्क करके दिखा रहे कि पूर्वयो, पूर्व माने जागृत सुषुप्ति, हमारी वैश्विक स्थूलता वैश्विक सूक्ष्मता, उन दोनों में हम कुछ ब्रह्म को छोड़ करके कुछ देख रहे हैं। स्थूल सृष्टि के साथ एक हो गए तो स्थूल सृष्टि देख रहे हैं, सूक्ष्म सृष्टि के साथ एक हो गए सूक्ष्म सृष्टि देख रहे हैं। तो इसलिए अन्यथा ग्रहण, ये स्वप्न का, स्वप्न शब्द का अर्थ है अन्यथा ग्रहण। वो नहीं है, काम भी नहीं है, हमारे डिजायर्स भी नहीं है। वह कंचन विद्यते, यहाँ पर कश्चन तदेत सुषुप्त स्थानम अस्य इति सुषुप्त स्थान। सुषुप्त स्थान ये बहुरी समास है, सुषुप्त स्थान वाला। तो ये सुषुप्त जिसका स्थान है, रहने की जगह है, अस्य इति सुषुप्त स्थान। जैसे ठाकुर को कहा था भावमुख रहे, सिमिलैरिटी इसमें है कि वो ठाकुर का रहने का स्थान हो गया था, ऐसे ये स्थान है। अब हुआ क्या यहाँ पर, स्थान द्वय प्रविभक्तम मना स्पंदितम द्वैत जातम। जागृति और स्वप्न दोनों स्थानों में मन का स्पंदन ही द्वैत उत्पन्न कर रहा था। द्वैत सारा द्वैत, द्वैत जातम माने सारा द्वैत। द्वैत क्या? मैं अलग और दुनिया अलग, ये द्वैत। तथा रूप अपरित्यागे न, वो रूप नहीं छोड़ा है अभी, अभी विषय विषय भाव नहीं छूटा है, ये आचार्य समझा रहे। तथा रूप अपरित्यागे न अविवेकापन्नम, अविवेकापन्न माने दोनों अलग नहीं दिख रहे हैं। अविवेक एक ही अर्थ नहीं होता है सब जगह, समझ में आ रहा है ना। विषय विषय रूप नहीं छोड़ा है, परंतु विषय और विषय का भेद समझ में नहीं आ रहा है। अविवेकापन्नम नैषतमो ग्रस्तम इव, उदाहरण दे रहे कि रात के अंधकार में जैसे मेरा तुम्हारा भेद ही नहीं दिखता है, ऐसा हो गया। इव आह सप्रपंचम एकीभूतम इति उच्यते। इसको कहा है कि प्रपंच पूरा और वो एकीभूत हो गया है। एकीभूत जब शब्द आता है तो उसमें दो अर्थ होता है।
इसलिए ब्रह्म को बताने के लिए अद्वय अभिन्न ऐसा शब्द है उसका। जहाँ हम कहते एक हो गए, माने दो थे तभी तो एक हो गए। ये आचार्य यहाँ समझा रहे। सब प्रपंचम, प्रपंच के साथ एक ही भूतम इति उच्यते। उसको कहा कि एक हो गया, चिपक गया। स्पष्ट है बिल्कुल कमेंट्री। अतएव स्वप्न जागरण मनस्पंदनानि प्रज्ञानानि घनीभूतानि इव। इसलिए स्वप्न में और जागृति में जो मनस्पंदन चल रहा था, कई तरह का मनस्पंदन चल रहा था, इसलिए बहुवचन है मनस्पंदनादि प्रज्ञानादि। अर्थात तो हमारे भीतर का ज्ञान ही मनस्पंदन के साथ, मनस्पंदन के साथ ज्ञान अलग अलग से हो रहा था, इसलिए वो बहुवचन कर दिया। जागृति में मनस्पंदन था एक प्रकार का, जिसके साथ इंद्रिया भी हिल रही थी। स्वप्न में मनस्पंदन था, इंद्रिया नहीं हिल रही थी। तो इन दोनों में क्योंकि प्रगति हो गई थी तो इंद्रिया नहीं हिल रही थी, तो इन दोनों में हमारे चैतन्य ही मन के साथ स्पंदित हो रहा था, प्रज्ञानानि। अब मन स्पंदन नहीं कर रहा है तो क्या हो गया, चैतन्य एक ही भूत हो गया, घनीभूतानि इव। दूरल है प्रज्ञानानि, माने कितने प्रकार का हमारा ज्ञान था, वो सारा मानो एक हो गया। इव माने मानो एक हो गया, दो का एक होना, इसलिए मानो एक हो गया। स इयम अवस्था विवेक, स इयम अवस्था अविवेक रूपत्वात् प्रज्ञान घन उच्यते। फिर से समझाए, जैसे एकीभूत को समझाया था कि मैं और दुनिया इसका फर्क नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको प्रज्ञान घन कह दिया। विषय भी प्रज्ञान है, विषय भी प्रज्ञान है, अभी अलग अलग नहीं दिख रहा है, ये तो प्रज्ञान घनीभूत हो गया। यथा रात्रो, फिर से उसका उदाहरण दिया है, नैशेन तमसा अविभज्य मानम सर्वम घनम इव तद्वत्। जैसे रात में अलग अलग फिगर्स नहीं दिख पाती, एक ही हो गया सब। क्या एक हो गया, अंधकार। तद्वत् प्रज्ञान घन एव, उस प्रकार ये प्रज्ञान घनीभूत हो गया। एव शब्दात न जात्यंतरम प्रज्ञान व्यतिरेकेण अस्ति इत्यर्थ। प्रज्ञान घन ही है, मैं दूसरा कुछ नहीं रहा। दुनिया नहीं दिख रही, जागृति की स्वप्न की दुनिया नहीं दिख रही है, प्रज्ञान घन ही है और कुछ नहीं रहा। मनसो विषय विषय आकार स्पंदन आयास दुख अभाव। कल मैं समझाने की कोशिश कर रहा था इसलिए कि जागृति में स्वप्न में मन जो स्पंदित होता है तो एक एफर्ट होता है ना हमारा। आम खाना है, पायस खाना है, किसी को देखना है, सुनना है, इसमें हमारा एक एफर्ट हो रहा है ना। स्वप्न में भी विषय देखना है तो एक एफर्ट हो रहा है, यहाँ कोई एफर्ट ही नहीं है। एफर्टलेस हैप्पीनेस, रादर एफर्टलेसनेस इज हैप्पीनेस। यहाँ पर कोई एफर्ट ही नहीं है, इसलिए हैप्पीनेस है। इसके दो उदाहरण दिए जाते हैं देखो दुनिया में। एक छोटा बच्चा कितना हंसता है बीच बीच में, क्यों हंस रहा है वो बता नहीं पाता, आनंद है उसके भीतर। अभी विषय विषय फैले नहीं है ना ज्यादा, है सब भीतर में, पर अभी फैले नहीं है, इसलिए खुश होता है। और दूसरा उदाहरण दिया जाता है सम्राट राजा, उसको कोई एफर्ट नहीं करना है, शुद्ध है उसका। तो ऐसा ये तो उदाहरण बहुत नीचे रह जाते हैं, पर उदाहरण के रूप में दिए जाते हैं। तो ये आयास ही दुख है, इसका अभाव होने के कारण आनंदमय। आनंदमय का आचार्य समझा रहे आनंद प्रायो, न आनंद एव। आनंद स्वरूप नहीं है अभी, करीब करीब आनंद मैंने भरा हुआ है आनंद। अभी मैं है दुनिया का अति सूक्ष्म रूप है, पर आनंद से भर गया, आनंद स्वरूप नहीं हुआ अभी। अनात्यंतिकत्वात्, आत्यंतिक का माने एक्सट्रीम, एक्सट्रीम तक नहीं गया है अभी, इसलिए इसलिए अभी आनंदमय है, शब्द से समझ लो।
आनंद रूप, आनंद स्वरूप नहीं है, आनंदमय है। यथालोक है। उदाहरण दे रहे, निरायास स्थिता सुखी आनंद हो के उच्चते। जिस तरह इस श्लोक में कुछ एफर्ट नहीं कर रहा है और आनंद भोग रहा है, तो हम कहते हैं ये आनंद भोग रहा है। अत्यंत अनायास रूपा ही यम स्थिति, बिल्कुल एफर्टलेस, हम कल्पना नहीं कर पाते, सब समय कुछ करते रहते हैं। अनायास ही यम स्थिति अनेन अनुभूयते इति आनंद, वो अनुभव करने वाला ये चीज रह गई है उसमें। अनुभव करने वाला आनंद को अनुभव कर रहा है, इसलिए उसको आनंद भोग कहा है। ईश्वर से परम आनंद, बृहदारण्यक में यही बताया है, ये परम आनंद उसका है। अब चेतुमुख को समझा रहे हैं। स्वप्नादि प्रतिबोध चेता प्रति, स्वप्नादि प्रति बोध चेता प्रति द्वारीभूतत्वात् चेतोमुखा। द्वारीभूतत्वात् माने ये दरवाजा क्या है, यहाँ से फिर स्वप्न में आ जाएगा, आदि माने जागृति में आ जाएगा। ये जो प्रतिबोध है स्वप्न और जागृति का, देख रहे हैं हम, चेता, इसका नाम चेत। प्रतिद्वारी भूतत्व चेतु, इसके प्रति ये दरवाजा है, इसलिए इसका नाम चेतोमुख है। दूसरा अर्थ उसका, बोध लक्षणम व चेतो द्वारम मुखम अस्य, दूसरा अर्थ ये दिया पहले। बोध लक्षणम व चेतो द्वारम, वही बोध लक्षणम चेतन माय कॉन्शियसनेस, यही इसका द्वार है। मुखम, ये द्वार माने मुख बोला है यहाँ। अस्य स्वप्नादि आगमन प्रति इति चेतो मुखा, वापिस आने का दरवाजा है, या उन दोनों का मूल है, या आनंद को भोगने का मैं है। भूत भविष्य ज्ञातृत्व सर्व विषय ज्ञातृत्व अस्य एव इति प्राज्ञा। प्राज्ञ माने प्रकर्षेण ज्ञाता। इसको भूत भवत भविष्य, देखो जो स्थूल रूप में हम एक हो गए ना, या सूक्ष्म रूप में, तो भविष्य भी जान लिया उसमें, टाइम स्टॉप्स देयर कहते हैं। तो ये प्राज्ञ जो है वो सर्व विषय जानता है। बोले ये तो सोया है ना, क्या जानता है। सुषुप्त अपि भूतपूर्व गत्या प्राज्ञ उच्चते। ये जागृति में, समष्टि जागृति में सब जानता है, सूक्ष्म समष्टि सब जानता है, वो कहाँ जाएगा इसका, वो लेके यहाँ पर आया है, इसलिए ये भूतपूर्व गत्या, इसके जो गति हो गई है उसके अनुसार इसको सर्वज्ञ प्राज्ञ कहा गया है। अथवा दूसरा अर्थ, प्रज्ञप्ति मात्रम अस्य एव असाधारणम रूपम इति प्राज्ञा। विशेष करके ज्ञान माने खाली ज्ञान ही है ना, विषय वगैरह नहीं है, ऐसा अर्थ है। दो अर्थ हुए, पहले दोनों अवस्था में सारा जान करके आए इसलिए प्राज्ञ है। प्रकर्षण आगे नहीं समझाया, पर प्राज्ञ को ही दो प्रकार से समझे, सारा जान के आया इसलिए प्राज्ञ है, या ज्ञान है बस, ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट नहीं, ज्ञान है। ऑब्जेक्ट्स नहीं कई तरह के, खाली ज्ञान ही है, इसलिए प्राज्ञ कहा है। इतरे और विशिष्टम अपनी विज्ञानम अस्ति, जागृति स्वप्न में अलग अलग ज्ञान भी है, यहाँ अलग अलग ज्ञान नहीं है, खाली ज्ञान ही है, इसलिए प्राज्ञ कहा है। स्वयं प्राज्ञा तृतीय पादा, पेनल्टीमेट स्टेप जैसे हम कहेंगे वो हो गई। अब इसको दूसरी तरह से समझाएंगे, इसकी ग्लोरी बताएंगे। एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एष अंतर्यामी, एष योनि सर्वस्य,
प्रभापेयो ही भूतानाम। इसको उधर से देखो, ये सर्वेश्वर है, यानी दुनिया बीज रूप में चली गई है, दुनिया बना सकता है अपने स्वरूप में, ये ईश्वर है। प्रत्यक्ष ईश्वर नहीं है ये बहुत समझने लायक बात है कि ये क्या फर्क है ईश्वर में और इसमें। ईश्वर तो ब्रह्म ही है, दुनिया बनाएगा तो ईश्वर नाम हो गया। और ये मैं ईश्वर से एक हूं, ऐसा ही मैं ईश्वर हूं या मैं ईश्वर हूं, ऐसा मैं इसका गया नहीं है, ये फर्क समझने की चीज होती है। एक ब्रह्मचारी था, अब कहा है मुझे याद नहीं, इस बात पर से झगड़ गया था मेरे से। ऋषिकेश में शास्त्र सीखने आया था, परंतु उसको किसी ने पहले से सिखाया हुआ था कि ये हिरण्यगर्भ ईश्वर, ये भी तो अज्ञान नहीं होते। अरे हिरण्यगर्भ ईश्वर बृहदारण्यक में जो आदमी हिरण्यगर्भ बना है, जो आदमी ईश्वर बना है, उसका मैं नहीं कहा ना, इसलिए वो अज्ञान में होते हैं। प्रत्यक्ष हिरण्यगर्भ या ईश्वर या विराट तो ब्रह्म के अलग अलग रूप है, ये क्या ज्ञान में होंगे। ईश्वर तो छोड़ ही दो, जो ब्रह्मा है हिरण्यगर्भ, उसको तो सबको गुरु ही माना है, वो कहाँ से अज्ञान में होगा। ये फर्क समझ में आ रहा है आपको। ऐश माने आचार्य बता देंगे स्वरूपावस्था, इसका स्वरूप अगर समझो तुम तो ये ईश्वर का स्वरूप, और ईश्वर के साथ ही एकीभूत हो गया, यानी मैं ईश्वर हूं ऐसा इसका अनुभव हो गया। ग्लोरी है इसकी, ईश्वर जैसा हो गया, सर्वेश्वर, कोई बाकी नहीं, पूरी दुनिया का ईश्वर ये हो गया, सर्वज्ञ हो गया, अंतर्यामी हो गया, सबके भीतर रहने वाला। पहले हिरण्यगर्भ में ही तो अंतर्यामी हो गया था, सबके भीतर रहने वाला हो गया। खाली इतना ही नहीं, यहीं से सारी दुनिया निकलेगी, ईश्वर में से तो निकल रही है। इसका स्वरूप जिसके साथ तो एकीभूत हुआ है, वो ईश्वर से दुनिया निकलती है। प्रभाव पेयो ही भूतानाम, यानी ही माने चूंकि होता है, जो योनि सर्वस्व बोला, उस उसका रीजन बता रहे, उसका हेतु यह है कि सब इससे उत्पन्न होते, इसमें लय हो जाते हैं, इसलिए ये सबकी योनि है। ऐसी ग्लोरी है इसकी, और ये ग्लोरी के कारण ही तो अटक सकता है आदमी, इसलिए तीसरा ही चरण है, पहले बता दिया, तब इसकी ग्लोरी बता रहा। ये सही स्वरूप अवस्था सर्वेश्वर, स्वरूप की दृष्टि से ये सर्वेश्वर है। साधि दैविक से भेद जात से सर्वस्य ईशिता, साधि दैविक से मने समष्टि में, स माने उसके साथ माने स्थूल में भी, स्थूल में भी साधी देवी का सूक्ष्म में और स्थूल में, ये सभी का रूलर है। नहीं तस्मात जात्यंतर भूतो अन्येषाम इव, राजा है कोई, राजा से अलग प्रजा है, उसका वो शासन करता है, ऐसा नहीं है। आचार्य ने सुंदर समझा दिया है। अरे इसी से दुनिया निकली है, तो ये सबका शासक है ही। इतनी वंडरफुल अवस्था है ये। राजा बड़े से बड़ा राजा हो, दूसरे राजा लोग उसको हरा देते हैं, प्रजा ही कभी रिवोल्ट कर जाती है। तो अपने से दूसरी चीजों का राज्य करने वाला राजा नहीं, उसी के सब दुनिया है वो राजा ही। नहीं तो इसमें जात्यंतर भूतो अन्येषाम की हो, प्राण बंधन में सौम्य मना इति श्रुते, छांदोग्य उपनिषद में बता दिया है, ये जो प्राण है ना, मन उसी में बांधा हुआ है, यानी पूरी दुनिया का सूक्ष्म रूप जो है इसी में बांधा हुआ है। अयम वही सर्वस्य सर्वभेदा वस्तु ज्ञाता इति ऐसे सर्व, जितने भी तरह के भेद हैं, जितने भी तरह के लोग हैं स्थूल सूक्ष्म,
वो सबको जानने वाला है ये। यशो अंतर्यामी, अंतर अनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियंता अभी एष एव। बाहर से राजा नहीं, खाली भीतर से सबका राजा, क्योंकि सबके अंदर में यही शासक है। अंतर्यामी का यही अर्थ होता है, खाली इधर बैठा है नहीं, अंदर बैठा है, सब जानता है, सबको शासन करता है वहां से। केनोपनिषद में जो हमने देखा था। अतएव यथोक्तम सवेदम जगत प्रसूयते इति ऐसे योनि सर्व। इसीलिए सवेद माने अलग अलग प्रकार की सारी दुनिया उत्पन्न करता है। यत एवं प्रभवश्च अप्यश्च प्रभव हुई भूतानाम ऐसे। यही सृष्टि करता है, पर याद रखो यही खत्म भी कर देता है। सृष्टि रियल नहीं, इसी का रूप है, फिर गए। ठीक है। अब यहाँ गौड़पाद जी सोच रहे हैं कि काफी कुछ हो गया है, समझा दूं और आगे क्या आने वाला है वो भी बता दूं। इसलिए अब हम कारिकाओं में आते हैं। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो हि अंत प्रज्ञस्तु तेजसा घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृता। अब ये नाम जो है ना, विश्व, तो विश्व के साथ विभु भी है। सर्वव्यापक विश्व माने अलग अलग दिखने वाला, विभु माने सर्वव्यापक। सर्वव्यापक जो अलग अलग दिखता है जागृति में, वो बाहर प्रज्ञा उसकी होती है। जब वो तेजस हो जाता है, तब वो भीतर की प्रज्ञा होती है हमारे स्वप्न में रोज। और जब प्रज्ञा इकट्ठी हो जाती है, उसको प्राज्ञ कहते हैं। एक ही आदमी, याद रखो। गौड़पाद कह रहे आदमी तो एक ही है ना, उसी का नाम विश्व हो गया था, उसी का नाम तेजस हो गया था, उसी का नाम प्राज्ञ हो गया। एक ही आदमी, याद रखो। यानी जो एक ही आदमी है, वो तीनों अवस्था से अलग होना चाहिए, और तीनों अवस्था में होना चाहिए वो, क्योंकि अवस्था तो बदल गई पूरी। अगर एक ही आदमी की तीन अवस्थाएं, तो एक आदमी उससे अलग ही होना चाहिए। यानी सातवें मंत्र के पहले ही इन छह मंत्रों के आधार पर ही सत्य का दर्शन करा रहे हैं। अत्र एतस्मिन् यथोक्त, इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, प्रिंटिंग की भूल, समझ न पाने की भूल। ऊपर लिखा है देखो, अत्र एते श्लोका भवन्ति, लिखा है ना, छोटे अक्षर में लिखा है। ये बहुत छोटे अक्षर में लिखा है, शंकर भाष्य के अर्थ में नहीं लिखा है। ये जो श्लोक दिया है ना कार्य का, उस बड़े अक्षर में होना चाहिए। ये गौड़पाद जी का कथन है, ये कथन गौड़पाद जी का है। यहाँ पर मैंने, यहाँ पर माने के आचार्य समझेंगे, यहाँ पर ये श्लोक है। ऐसे स्वाभाविक रूप में करते, अब मैं इनको समझा रहा हूँ ऐसा नहीं कह रहे। यहाँ पर ये श्लोक है, ये गौड़पाद जी का वचन है, बड़े टाइप में होना चाहिए, तब समझ में आता है। शंकर उसको समझा रहे हैं। अत्र माने क्या, ये तस्मीन यथोक्त अर्थ है। अब तक जो अर्थ बताया उसी अर्थ में ये अत्र का शब्द है। ये श्लोका, ये श्लोकार है। स्टाइल समझो लिखने वाले की। ये लोग गजब के आदमी होते थे। बहिष्प्रज्ञ थी, आचार्य ने उपनिषद की अथॉरिटी कारिकाओं को दी है। अब आशा कर रहे, बहिष्प्रज्ञ थी, बहिष्प्रज्ञ इति माने इस श्लोक की व्याख्या कर रहे। पर्यायेण त्रिस्थानत्वात् सो अहम इति स्मृत्या प्रतिसंधानाच। पर्याय माने अल्टरनेटली, अभी मैं जागृति में हूँ, फिर मैं ही स्वप्न में हूँ, फिर मैं नींद में हूँ, इकट्ठा तो नहीं होना है। फिर वहां से छूटा तो स्वप्न में आया, जागृति में आया। तो पर्याय न माने क्रम से, अल्टरनेटली। परंतु सोहम इति संधान,
स्मृत्या प्रतिसंधाना, मेमोरी हो रही, मैंने ऐसा स्वप्न देखा था, नींद में मेरा ऐसा अनुभव था, तो इसके द्वारा अपनी याद आ रही है ना। किसी प्रतिसंधान माने किसी को पहचानना, वही ये देवदत्त है, मैं पहचानना। यहाँ पर तो मैं ही कर रहा हूँ। अरे मैं ही जगह था, मैं ही स्वप्न आया था, अनुभव करने वाला बिल्कुल भिन्न था। यहाँ पर से वहां पर बिल्कुल बदल गई थी अवस्था, अलग ही मैं था वहां पर मेरी मेमोरी कहती है स्मृत्या प्रतिसंधान, स्मृति से मैं जोड़ रहा हूँ सबको और कह रहा हूँ कि मैं तो था। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है? स्थान त्रय व्यतिरिक्तत्वम एकत्वम शुद्धत्वम असंगत्वम च सिद्धमिति अभिप्राय। ठीक है, मैं तो इन तीनों स्थानों से अलग होना चाहिए ना, नहीं तो एक कैसे हुआ? ये स्थान वाला गया, वो स्थान वाला गया, वो स्थान वाला गया, वो फिर गया, ये आया। तो इसलिए ये ये तीनों स्थानों से अलग कोई है? अब यहाँ पर आचार्य एक जम करके बता रहे हमको एकत्व। एकत्व माने मैं और तू भी अलग नहीं रहेंगे फिर। और ये अति शुद्ध है, यानी कोई अवस्था इसे चिपके नहीं की ना। जागृति वाला मैं बहुत सारे भोग है उसके, पर ये उससे चिपका नहीं है, क्योंकि निकल गया वहां से। असंगत्व, नॉन अटैचमेंट, शुद्धि, एक, यहाँ से निष्कर्ष गौड़बाजी बता रहे, आचार्य इसको समझा के बता रहे। गौड़बाजी करे कि देखो एक ही आदमी है ना, एक कोई, गौड़बाजी ने कहा एक ही तीन प्रकार से कहा गया, उससे आचार्य समझा रहे एक ही है ना ये, एक है वो, मैंने एक ही है, और वो शुद्ध है, ये आसक्ति भी नहीं है, तीनों से निकला है, स्वरूप समझा रहे हैं। असंगत्वम च सिद्धम, ये एस्टेब्लिश हो गया इति अभिप्राय, ये गौड़पा जी को समझाना है कि स्वरूप की दृष्टि से देखो तो एक ही है, तीनों अवस्थाओं से अलग है, शुद्ध है, असंग है। उदाहरण बृहदारण्यक में दिया हुआ, यहाँ पर आचार्य रेफर कर रहे, महामत्स्यादि दृष्टांत श्रुति। ये महामत्स्यादि दृष्टांत समझना है ना, बृहदारण्यक में। महामत्स्य माने जो क्या कहते हैं, व्हेल वगैरह, कॉड व्हेल वगैरह होते हैं ना, बड़ी मछलियां, कुमीर से भी बड़ी होती है ना। अब देखने लायक चीज होती है, तो इसलिए नदी के किनारे लोग जमा हो गए, कहीं किसी ने साइड किया, सारे वहां पर है, सारे देख रहे हैं। वो नहीं दिखाई पड़ता, वो अंडर वाटर जा रहा है, और पानी उछाला उसने, अरे यहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो। अब यहाँ पर देख रहे हो तो उस तीर पे चला गया, और वहां पानी उछला, अरे देखो वहां पर है, वहां पर है। अब दो जगह पानी उछला, हम कह रहे वही है, तो ये तो भीतर का है ना आदमी, दोनों से अलग। ये उदाहरण है, उदाहरण है। फर्क इसमें उसमें है कि वो दो ही स्थानों को उदाहरण हो रहा है, या तीनों स्थानों में है वो, पर उदाहरण तो वही है। इतने उत्सुकता से लोग खड़े होते हैं, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो देखो देखो, ये वहां दिखने लगता है, अरे वो तो वहां पर है, वहां देखो देखो, फिर और कहीं दिखे। इसलिए ये उदाहरण में उदाहरण दिया है, माँ मत्स्यादि दृष्टांत। वैसा ये तीनों स्थानों से अलग है, ये तीन स्थान तो उसके उछाल है पानी के, वो कहाँ है इसमें? जागृति का विषय विषय बहुत, स्वप्न का विषय विषय बहुत, चिपका हुआ विषय विषय बहुत, ये तो इसके खाली उछाल है, ये तो गायब है, अभी नहीं दिखा हमको। इससे खाली हम मान रहे हैं, इसे समझ रहे हैं कि अलग है वो। अब आचार्य करे दिखा दें आपको जागृति में तीनों, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इतना स्पिरिचुअल एडवांस भी नहीं होना पड़ेगा, यही बता देते तीनों आपको। तैयारी होनी चाहिए पर ध्यान के द्वारा। दक्षिणाक्षी मुखे विश्व,
मनसी अंतस्तु तैजसा आकाशे च हृदि प्राज्ञा हृदा देहे व्यवस्थिता। दाहिनी आंख में जो है ना, वो जागृति वाला है। अब पंचेंद्रियों से हम देखते हैं, पर आंखों से देखने विशेष माना जाता है ना, उसमें भी दाहिनी क्यों? अब कुछ होता होगा दाहिनी में विशेष, या फिर ऋषियों ने कहा है ना, दाहिनी तो दाहिनी मान लो, ऐसे दो अर्थ बताएंगे। आंखों में जो होता है नहीं, कि दाहिनी आंख में जो होता है, तो दाहिनी आंख में कौन होता है? जागृति वाला पुरुष। विश्व उसका नाम है ना, तो विश्व दाहिनी आंख में है। अब इसने आंख बंद कर ली, तो कहाँ है ये अब? मन में है ना ये। मन में कल्पनाएं तो चलने लगी, आंख जैसे बन के मन में कल्पनाएं चलने लगी। मैंने सो करके ड्रीम देखने की जरूरत नहीं, यही बता देते हैं कि आंख बंद कर ली तो मन में कल्पनाएं चलेगी, तो मन के अंदर तेजस है वो। अब आपने मन की कल्पनाएं भी बंद कर दी, ध्यान में बैठ गए, तो वे कहाँ गया? कल तुम पूछ रहे थे ना, उसका जवाब हृदय आकाश में। हृदय आकाश में क्यों है? मैं अनुभव कर रहा है, ये प्राज्ञ है। बोले इसी शरीर में, मैंने जागृति में तीनों का स्थान बता दिया, ये जवाब है। दाहिनी आंख में है विश्व, मन के अंदर है तेजस, और हृदय आकाश में है प्रज्ञा। इसका आचार्य भाष्य देखना है, ध्यान की अवस्था समझा रहे हैं यहाँ पर। जागरितावस्थायाम एवं विश्वादीनां त्रयाणाम नाम अनुभव प्रदर्शनार्थ अयं शब्द। जागृति में ही ये तुम्हारा विश्व, तेजस और प्राज्ञ बता देंगे, इसके लिए ये वर्णन है। देखो गौड़पाद जी को ये 6 मंत्रों में ये सारा दिख गया है। मैं समझा रहे हो? सातों तो भी आएगा, अभी समझ लो ना। तीनों से अलग है ये, एक ही 3 प्रकार का है। और ध्यान अगर कर सकते हो तो जागृति में तीनों बता देते हैं। निर्विकल्प नहीं बताया कि ये तीनों बता देते हैं जागृति में। दक्षिणम अक्ष एवं मुखम तस्मिन प्राधान्येन दृष्टा स्थूलानाम विश्व अनुभूयते। दाहिनी आंख से ही प्रधानतः हम दुनिया को देखते हैं, इसलिए स्थूल विषयों को देखने वाला दृष्टा ये विश्व नाम का है। विश्व नाम का अनुभव करना है ना, अपने दाहिनी आंख में देखो, मैंने देखने वालों को देखो। इंदो अवै नाम एष योयम दक्षिणाक्षन पुरुष। ये बृहदारण्य कितना बड़ा उपनिषद है, उसमें सारा कुछ मिल जाता है। तो ये दक्षिणी आंख में है, ये इसका नाम इंद है। इंद माने अग्नि प्रदीप्त होता है ना, उसको इंद है। ये दक्षिण आंख में है, इति श्रुते इंदो दीप्ति गुणो वैश्वानर। अब आचार्य समझा रहे हैं कि ये व्यष्टि और समष्टि एक है, किंतु हाँ, इंदो दीप्ति गुण वैश्वानर। इंद माने दीप्ति गुण, चमकने वाला, ये वैश्वानर है। आदित्यांतर्गतो वैराज आत्मा चक्षुषी च दृष्टा एक। समष्टि में जो है आदित्य मंडल में, वहां पर जो देखने वाला, इसमें देखने वाला एक ही, जागृति का देखने वाला पूरा। इसका ननु कलु चलने लगा, चल पड़ेगी। हाँ? ननु अन्यो हिरण्य गर्भा क्षेत्रज्ञो दक्षिणे अक्षिणी अक्षिण और नियंता दृष्टा च अन्यो देह स्वामी। अरे हिरण्य गर्भ, आप सूर्य की बात करने लग गए। सूर्य वाला अलग है, ये इंडिविजुअल की बात है, ऐसा शंका है। पहले भी बताया था। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः
व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणम्।